तो मेरे दोस्तों क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का एक और मार्केट की डिटेल एनालिसिस वीडियो में, जहाँ पे हम करने वाले हैं पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट का डेटा, ऑप्शन चेन और प्राइस एक्शन के एनालिसिस। और ये देखने वाले हैं कि कल हमारे इंडेक्स कल किस किस्म के एक्शन हमें दिखा सकते हैं और अकॉर्डिंगली हमें अपने ट्रेड्स किस तरीके से प्लान करनी चाहिए। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं बात करूँ कल के एक्शन की, आज थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं कि आज मार्केट ने कैसा रुख जो है अपनाया। आज मेरी जो प्रेडिक्शन है दोस्तों, वो इनिशियल जो मूवमेंट 25% मैंने जो बात की थी कि मुझे मार्केट थोड़ा बेरिश लग रहा है इनिशियली, उसका सबसे बड़ा रीज़न था दोस्तों प्रोस की कॉल राइटिंग। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आज जो छोटा भाई है, माफ़ कीजिए, आज जो छोटा भाई और मोटा भाई जो थे, यानी हमारे FIIs एंड DIIs, दोनों ने मिल करके प्रोस की कमर तोड़ डाली दोस्तों। ये कैसे? मेरा कन्विक्शन ये था दोस्तों कि किसी भी सूरत में, क्योंकि प्रोस की जो नंबर्स थे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव थे दोस्तों, तो एक डिप मार्केट में उनको मिलना चाहिए था जहाँ पे प्रोस अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर सके। जब वो अपनी पोजीशंस एग्जिट कर लेते, थोड़े रिटेलर्स जो हैं वो ट्रैप होते हैं। यहाँ रिटेलर्स को थोड़ा ट्रैप करने के बाद फिर मार्केट को रिकवरी देने की ऐसी मेरी उम्मीद थी। बट मैंने क्लियरली एक चीज़ आपको मेंशन की थी कि मार्केट में रिकवरी तो आनी ही है। उसका रीज़न भी कल की वीडियो में मैंने आपको शेयर किया था कि न्यूज़ जो है बहुत नेगेटिव स्प्रेड किया जा रहा है कि मार्केट जो है वो करेक्ट हो सकती है। लेकिन कल की वीडियो में मैं आपको थोड़ा दिखाऊं नंबर्स क्या क्या थे प्रोस की तरफ से, वो हम थोड़ा देखते हैं। तो आपको जो है काफ़ी नॉलेज जो है दोस्तों आज के केस में मिलने वाली है। ध्यान से देखते हैं दोस्तों पहले कल की शीट। तो मेरे दोस्तों, ये रही कल की डेटा शीट। अब मैं आपको दिखाता हूं कि प्रोज ने ज़बरदस्त की थी। देखिए दोस्तों, कॉल की राइटिंग, साथ ही की थी पुट की बाइंग। इन दोनों की वजह से ही मैं जो देख रहा था दोस्तों मार्केट को थोड़ा इनिशियली नेगेटिव, साथ ही साथ देखिए FIs की तरफ से भी मार्केट जो है नेगेटिव थी। यानी मार्केट में जो पॉजिटिव जो एक सेंटीमेंट डेवलप हुआ, उसकी वजह से इन इन जो प्रोज हैं इनको अपनी पोजीशंस जो है वो लॉस में एग्जिट करनी पड़ी दोस्तों। और उसकी वजह से हुआ दोस्तों शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट कवरिंग अब क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा चार्ट के ऊपर कि शॉर्ट कवरिंग एक्चुअली होता क्या है और उससे मार्केट के ऊपर और ऑप्शन के प्रीमियम्स के ऊपर क्या क्या फ़र्क पड़ता है। मैं इन चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करता हूँ। काफ़ी एजुकेशनल कंटेंट जो है दोस्तों आज आपको मिलने वाला है। अब मैं थोड़ी ना सिनारियोज की बात करता हूँ। कल मैंने 2 सिनारियो आपको डिस्कस की थी। देखिए दोस्तों, पहले सिनारियो में मैंने आपको क्लियरली बोला था कि इंडेक्स इनिशियली पॉजिटिव हो सकती है, बाद में एक डिप आने की या करेक्शन के चांसेस हैं, जो कि आया भी दोस्तों। दूसरा जो केस मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था कि मार्केट में हो सकता है कि एक करेक्शन आए, उसके बाद मार्केट रिकवरी दे। लेकिन जो मैंने रिकवरी की बात कही थी, वो रिकवरी जो है दोस्तों थ्रू आउट द डे, मार्केट के ओपन होते ही शुरुआत में ही मार्केट जो है ऊपर की साइड पे निकलने लगी। तो प्रोस को जो है एग्जिट का मौका बिल्कुल नहीं मिला। वहाँ पे फिर हुई दोस्तों शॉर्ट कवरिंग। तो शॉर्ट कवरिंग को मैं थोड़ा चार्ट के ऊपर एक्सप्लेन करता हूँ। तो दोस्तों, हुआ ये कि प्रोस की जो राइटिंग्स हैं इस पर्टिकुलर जोन के ऊपर कॉल्स में ज़बरदस्त राइटिंग प्रोस करके बैठे हुए थे। अब जब मार्केट ओपन होती ही गैप अप है उन्हीं लेवल्स के आसपास, साथ ही साथ जो है मार्केट नीचे आने की कोशिश करती है, बट मार्केट को कहीं ना कहीं सस्टेन किया जाता है FIs की तरफ से और DIs की तरफ से। मार्केट को संभाला जाता है। इस केस में ये होता है कि मार्केट जो है बहुत अच्छे बुलिश कैंडल के साथ ब्रेकआउट देती है अपने प्रीवियस लेवल्स का। तो यहाँ पे जो जो प्रोज जिन्होंने मार्केट में सेलिंग की है, कॉल की, वो करते हैं एग्जिट दोस्तों अपनी पोजीशंस। और जब पोजीशंस एग्जिट होती है, ये पोजीशंस जो है हमें नेगेटिव नंबर्स में दिखाई देती है। ये कहाँ आपको दिखाई देगी? ये दिखाई देगी आपको ऑप्शन चेन में। आपको इन्हीं चीज़ों को ट्रैक करना होता है। अगर कॉल्स के अंदर पे मामला नेगेटिव हो रहा है और कॉल्स की राइटिंग किन्होंने की, आपको पता होना चाहिए पिछले दिन का डेटा अगर आपने देखा हो और प्रोज ने की, इसका मतलब प्रोज जो है अपनी राइटिंग से भाग रहे हैं। और जब प्रोज यानी स्मार्ट मनी जब अपनी राइटिंग से भाग रही है कॉल की साइड पे, यानी कि मामला जो है बुलिश होने वाला है दोस्तों। ये सारी चीज़ें जो है लाइव मार्केट में क्लियर होती है डेटा की हेल्प से, ऑप्शन चेन को देखने से।
तो अब मार्केट में होता क्या है दोस्तों, प्रीमियम्स पे क्या असर पड़ता है मैं समझाता हूँ। प्रीमियम जो है मार्केट के अंदर वो डिसाइड होती है दोस्तों, आपको पता हो जाना चाहिए, एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है और एक टाइम वैल्यू होती है। इंट्रिंसिक वैल्यू के साथ साथ इसमें जो एक चीज़ और ऐड होती है ऑप्शन के प्रीमियम के अंदर, वो होती है जो एडिशन या सब्सट्रैक्शन समझ लीजिए, या जिसको हम बोल सकते हैं कि जो पोजीशंस एग्जिट होती है उसके ऊपर भी मार्केट जो है करेक्ट होती है दोस्तों। मार्केट के जो प्रीमियम है ऑप्शन, एक्टिव जो ऑप्शंस हैं जिसके अंदर न्यू जो पोजीशंस आइदर बन रही हो या नई या एग्जिस्टिंग जो पोजीशन से लोग एग्जिट ले रहे हों, उसका भी असर ऑप्शन की प्रीमियम पे पड़ता है दोस्तों। अब होता क्या है, जब शॉर्ट कवरिंग आती है, शॉर्ट कवरिंग की वजह से दोस्तों प्रीमियम जो है बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। होता क्या है कि यहाँ पर जब प्रोज एग्जिट लेते हैं तो अपने जो लॉस की पोजीशंस है कहीं ना कहीं उनको कवर भी करना होता है दोस्तों। तो कॉल राइटिंग से ये आ जाते हैं कॉल बाइंग की तरफ दोस्तों, और जब इन लेवल से बाइंग होती है तो फिर मामला जो है शूट होता है ऊपर साइड पे। फिर यहाँ के राइटर्स भागे होंगे, फिर यहाँ पे कुछ बाइंग होगी, एंड देन मार्केट जो है फिर ऊपर की तरफ निकलती है। तो ये इस तरीके का जो सिनारियो है ये मार्केट में बनता हुआ दिखाई दिया दोस्तों। तो हमेशा जो है ऑप्शन प्रीवियस डे का जो डेटा देखते हैं उसमें आप हमेशा स्मार्ट मनी की पोजीशंस को देखा करिए। उसको हम ऑप्शन चेन के हेल्प से डिफाइन करते हैं या डिकोड करते हैं कि स्मार्ट मनी कहाँ पर बैठी हो सकती है। फिर लाइव मार्केट में स्मार्ट मनी जो है एग्जिट ले रही है या अपने पोजीशंस को इंक्रीज कर रही है, इन चीज़ों को देख करके आपको जो है ट्रेडिंग करना होता है दोस्तों। तो ये तो हो गई आज के एजुकेशनल कंटेंट की बात। अब थोड़ा चलते हैं दोस्तों आज के काम काज के ऊपर और आज का डेटा देखते हैं कि कल मार्केट कैसा बिहेव कर सकती है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों डेटा शीट के ऊपर। तो दोस्तों ये रही आज की शीट, और आपको पता होना चाहिए कि इस पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट के डेटा के अंदर 4 पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो कि क्लाइंट्स यानी रिटेलर्स, डीआईए यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एफआईएस यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और प्रोज यानी प्रोपराइटरी अकाउंट्स। तो मेरे दोस्तों अब इस डेटा को थोड़ा डिकोड करते हैं, इनकी पोजीशंस थोड़ा देखने की कोशिश करें। क्लाइंट की तरफ से मामला जो है थोड़ा बेरिश है, मिक्स टू बेरिश जो है मामला फिलहाल दिखाई दे रहा है। डीआईएस की बात करें अगर तो मिक्स टू बुलिश दिखाई दे रहे हैं। एफआईएस की अगर बात करें, एफआईएस फिर से मिक्स टू बेरिश दिखाई दे रहे हैं। प्रोज जो है मिक्स टू पॉजिटिव, यानी मार्केट को अभी भी पॉजिटिव प्रोज की तरफ से देखा जा रहा है। चलिए दोस्तों अब इस डेटा को इंस्ट्रूमेंट वाइज डिकोड करते हैं। इंस्ट्रूमेंट हमारे पास होते हैं इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर, स्टॉक कॉल एंड स्टॉक पुट। जब कभी भी मैं इंडेक्स की बात करता हूँ यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी चारों की पोजीशन जो है इंटैक्ट होती है दोस्तों, यानी कि चारों की पोजीशन जुड़ करके ऐड हो करके हमें इस सेक्शन में दिखाई देते हैं। सिमिलरली जब भी मैं स्टॉक्स की बात करता हूँ तो सारे जो स्टॉक्स हैं जिनके अंदर फ्यूचर एंड ऑप्शन की ट्रेडिंग होती है वो सारे स्टॉक्स की सारी पोजीशंस जो है यहाँ इस सेक्शन में हमें दिखाई देती है। तो ये तो हो गई थोड़ा इंट्रो की बात। और ये जो एक चीज़ और जो मैं आपको दिखाऊँ, इस कॉलम के अंदर पिछले 3 दिन की ऐसी पोजीशंस हमें दिखाई देती है जो वो होल्ड कर रहे हैं ओवरऑल। 22 ऑफ मार्च को इतनी पोजीशंस होल्ड की जा रही थी, 26 ऑफ मार्च को ये, और 27 ऑफ मार्च आज जो है ये इतनी सारी पोजीशंस को होल्ड करके ये गए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों डिकोडिंग शुरू करते हैं, और सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट हमारे पास इंडेक्स फ्यूचर। नंबर्स आपके सामने है। रिटेलर्स गए 7000 लॉट्स की सेलिंग के साथ, डीएस ने की है 1300 लॉट्स की सेलिंग, एफआईएस ने की है ज़बरदस्त 15000 लॉट्स की सेलिंग, और प्रोज की तरफ से 23000 लॉट्स की बाइंग आ रही है। अब इस डेटा को कैसे हम डिकोड करें, एक चीज़ तो क्लियर है दोस्तों कि रिटेलर्स ने तो पोजीशंस क्लोज किए हैं, इनकी कोई नई पोजीशन नहीं बनी दोस्तों, ठीक है, यानी ये प्रॉफिट जो है आज बुक करके मार्केट से एग्जिट हो गया। डीआईएस की बात करें तो ज़बरदस्त शॉर्ट्स डीआईएस ने ऐड किए दोस्तों, और लॉन्ग की क्लोजिंग की है, यानी लॉन्ग्स को एग्जिट किया है प्रॉफिट में। सिमिलरली एफआईएस की बात करें, थोड़े लॉन्ग इन्होंने ऐड किया, उससे भी ज़बरदस्त शॉर्ट्स ऐड किया दोस्तों। ये जो नंबर है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है मार्केट के लिए। सिमिलरली प्रोज की बात करें तो प्रोज भी अपनी पोजीशन से एग्जिट किए हैं। देखिए दोस्तों प्रोज की कमर कैसे तोड़े, देखिए आज उनकी बिल्कुल हिम्मत नहीं
नहीं हुई, मार्केट में नई पोजीशन बनाए। देखिए रोज की कमर जो है आज पूरी तरीके से चरमरा दी गई। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है दोस्तों कि स्मार्ट मनी जो है हमेशा राइट होती है। आज जो हमारे प्रोज हैं उनको बिल्कुल जो है यहाँ पर हिला करके आज रख दिया गया। तो नई पोजीशन बनाने पे ये जो प्रोज हैं नई पोजीशन बनाने में आज इंटरेस्टेड दिखाई नहीं दिए। ये अब वेट एंड वॉच वाले सिचुएशन में आ गए हैं कि देखते हैं कि मार्केट कैसा बिहेवियर दिखाती है, उसके बाद हो सकता है कि वो अपनी पोजीशंस को ऐड ऑन करे। तो क्लियरली ये डेटा तो नेगेटिव है दोस्तों, क्योंकि एफआईज का नंबर ही सिग्निफिकेंटली आपको बता रहा है कि मामला क्लियरली नेगेटिव है। इंडेक्स कॉल की बात करें तो नंबर्स आपके सामने हैं, बट ये जो है सिग्निफिकेंट डेटा है नहीं दोस्तों। रीज़न क्या है देखिए, किसी ने भी नई पोजीशन नहीं बनाई बल्कि सभी ने अपनी पोजीशंस एग्जिट किया है। सिमिलरली पुट्स की भी बात करें तो ये नंबर भी इनसिग्निफिकेंट हो जाता है एक्सेप्ट डीआईएस, क्योंकि इन्होंने लॉन्ग्स ऐड किए हैं पुट के अंदर। तो डीआईएस की वजह से ये डेटा थोड़ा नेगेटिव फिलहाल दिखाई दे रहा है, बट एफआईएस और प्रोज सब ने जो है अपनी पोजीशंस यहाँ एग्जिट की है। तो कोई व्यू निकाल पाना थोड़ा मुश्किल है। स्टॉक फ्यूचर की तरफ चलें तो यहाँ पे जो नंबर्स हैं ये भी कहीं ना कहीं देखिए, यहाँ पे शॉर्ट्स की क्लोजिंग हुई है एक्सेप्ट एफआईएस, और यहाँ पे लॉन्ग की क्लोजिंग हुई है एक्सेप्ट डीआईएस यानी एफआईएस। तो एक चीज़ मैं आपको दिखाऊं, एफआईएस की तरफ से नंबर्स देखिए, लॉन्ग्स थोड़े ऐड हुए लेकिन शॉर्ट्स उससे भी ज़्यादा है। क्लियरली ये डेटा भी बेरिश है दोस्तों। और प्रोस की इन्होंने बोलती यहाँ पर भी बंद की, देखिए नई पोजीशन इसने नहीं बनाया। पूरी इनकी स्थिति जो है पूरी चरमराई हुई है दोस्तों। स्टॉक कॉस्ट स्टॉक पुट की तरफ भी देखें अगर, नंबर्स आपके सामने हैं क्लियरली देखिए। प्रोज यहाँ पे थोड़ा हिम्मत जो है जुटा करके गए हैं और थोड़ी शॉर्ट माफ कीजिए पुट के अंदर लॉन्ग इन्होंने ऐड किए हैं, ये भी जो कि बेरिश पोजीशन ही है। स्टॉक कॉल की तरफ अगर देखें, यहाँ पर पूरा जो क्लोज्ड नंबर हमें दिखाई दे रहा है, बस प्रोज की तरफ से थोड़ी जो है यहाँ पे बाइंग है दोस्तों। ये जो चीज़ है ये थोड़ी पॉजिटिव है। इसका क्लियर कट मतलब ये होता है कि कुछ सेक्टर या कुछ स्टॉक्स जो है थोड़े पॉजिटिव मोमेंटम दिखा सकते हैं। बाकी जो है डेटा बेरिश है। फिलहाल चीज़ें जो है मुझे तो बेरिश दिखाई दे रही है। तो मेरा जो सेंटीमेंट है वो मार्केट में ड्रॉ हो चुका है चार्ट की, माफ़ कीजिए डेटा की हेल्प से, जो कि स्लाइटली नेगेटिव है दोस्तों। चलिए चलते हैं अब ऑप्शन चेन की तरफ और वहाँ देखते हैं कि वहाँ का गेम कैसा है। ये जो हमारा कन्विक्शन है, अगर ऑप्शन चेन से हेल्प होता है तब हम जो है एक अच्छी ट्रेड जो है प्लान करते हैं दोस्तों। अगर ऑप्शन चेन का डेटा ऑपोजिट होता है हमारे कन्विक्शन से, हमारे जो ड्रॉ हमने आज की चार्ट से किया है जो व्यू, उससे अगर ऑपोजिट निकलता है ऑप्शन चेन का डेटा, तो फिर मार्केट में थोड़ा हम कॉशियस होकर के ट्रेड करते हैं या लेवल्स के ऊपर ही हम ट्रेड करना पसंद करते हैं दोस्तों। तो चलिए चलते हैं अब कैश मार्केट की तरफ भी नज़र घुमाएं कि वहाँ मामला क्या क्या बना हुआ है। तो मेरे दोस्तों ये रहा आप सबके सामने कैश मार्केट का डेटा, और यहाँ देखिए दोस्तों मामला क्या है। देखिए DAIs ने की है ज़बरदस्त बाइंग 1197 करोड़ की। सिमिलरली एफआईज ने की है 2170 करोड़ की ज़बरदस्त बाइंग। अब देखिए दोस्तों डेटा के अंदर एफआईज हमें दिखा करके जा रहे हैं कि वो नेगेटिव है, बट कैश मार्केट के अंदर इनकी बाइंग जारी है, यानी कि ये जो है मार्केट के लिए अच्छे साइन है दोस्तों। आने वाले समय में मार्केट में एक अच्छी रैली हो सकती है। ये नंबर इंक्रीमेंटली अगर देखें लगातार आपको बढ़ता हुआ अगर दिखता है एफआईज की तरफ से, तो समझिए कि धीरे धीरे ये अपनी पोजीशन जो है मार्केट में ऐड ऑन करते जा रहे हैं। और इन्हीं दोनों की वजह से दोस्तों, इन दोनों की देखिए इतनी ज़बरदस्त बाइंग की वजह से प्रोस को हुआ है आज ज़बरदस्त लॉस। चलिए दोस्तों चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ और वहाँ थोड़ी नज़र घुमाते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम निफ्टी की ऑप्शन चेन जिसकी एक्सपायरी है 20 मार्च की, यानी कल की। तो पोजीशंस को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हमने देखा कि प्रोज जो है कॉल की राइटिंग करके गए थे, ये चीज़ तो हमने क्लियर की। अब ये नंबर आप देखिए यहाँ पे नेगेटिव जो नंबर है, इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि कॉल राइटर्स यहाँ से भाग रहे हैं, कॉल राइटर्स यहाँ से एग्जिट ले रहे हैं।
अब जब कॉल राइटर एग्जिट ले रहा है, इसका मतलब ये होना चाहिए कि आपने पिछली जो डेटा शीट में देखी कि कॉल राइटर आखिर था कौन। हमारी शीट से ये आपको ये समझ में आ जाएगा कि इन पोजीशंस के अंदर राइटिंग किसने की थी। ये राइटिंग थी दोस्तों प्रोस की। अब जब प्रोज मार्केट से एग्जिट हो रहे हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि प्रोज एक स्मार्ट मनी है, और जब स्मार्ट मनी एग्जिट लेती है कॉल राइटिंग की तरफ से, यानी कि मार्केट जो है बुलिश होने वाला है। अब यही नंबर अगर मुझे पॉजिटिव दिखाई देता तो मेरा जो कन्विक्शन है वो थोड़ा नेगेटिव होता दोस्तों। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि कॉल की राइटिंग जो है वो प्रोस की तरफ से हुई है, और राइटिंग का नंबर अगर मुझे इंक्रीमेंट होता हुआ दिखे, यानी प्रोज अपनी पोजीशंस को और इंक्रीज कर रहे हैं, इससे फिर मार्केट में मंदी जो है आती है दोस्तों। तो ये चीज़ तो मैंने क्लियर आपको बता दी कि ऑप्शन चेन को डिकोड कैसे करते हैं लाइव मार्केट में। आगे से जो है आप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करिए, आपको बहुत बेनिफिट होंगे। तो चलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात कर लेते हैं। थोड़ा पुट की साइड पे भी नंबर देखें तो देखिए दोस्तों, इन द मनी पुट्स दिखाई दे रहा है हमें यहाँ। एक चीज़ मैंने आपको बताई है कि एफ की तरफ से थोड़ी नेगेटिव जो है चीज़ें हमें दिखाई दी, बट कैश मार्केट बिल्कुल ऑपोजिट है दोस्तों। कैश मार्केट हमें पॉजिटिव दिखाई दी है। तो हम कैसे ट्रेड करें? हम करेंगे लेवल्स के ऊपर ट्रेडिंग, और लेवल्स क्या क्या होने चाहिए वो मैं आपको डिस्कस करता हूँ। 22,100 के ऊपर अगर आपको मार्केट मिले, या 22,050 के ऊपर, तो आप 50-50 पॉइंट के टारगेट के लिए कॉल की साइड पे बैठ सकते हैं। 22,200 का लेवल अगर निकलता है दोस्तों, तो फिर 300 और 350 तक के टारगेट भी आपको आते हुए दिख सकते हैं। बट राइटिंग का नंबर काफ़ी अच्छा है, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। पुट की साइड पे बैठने की सलाह अगर मैं दूं आपको, तो 22,100 के नीचे दूंगा। 22,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन चुका है। ध्यान से देखिए कितना बड़ा नंबर आपको दिखाई दे रहा है। सिमिलरली 22,100 का लेवल भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन की तरह एक्ट कर सकता है। इसको आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों। और एक चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन की है कि ये सारी पोजीशंस भी देखिए निकल रही डीप इन द मनी की, जो काफ़ी पॉजिटिव है मार्केट के लिहाज से। और चलिए चलते हैं अब थोड़ा नेक्स्ट मंथ, माफ कीजिए नेक्स्ट वीक की भी एक्सपायरी देखें एक बार। देखिए दोस्तों, यहाँ पे छुपा हुआ गेम जो है सामने खुल करके आ गया। इन द मनी कॉल्स के अंदर बाइंग, वाह जबरदस्त जो है ये बाइंग है। एंड सपोर्ट भी बहुत ज़बरदस्त है दोस्तों। तो हमारा जो बेरिश कन्विक्शन है वो मेरा यहाँ पे मैच नहीं कर रहा दोस्तों। ध्यान दीजिए, ऐसे सिनारियो में हमें कॉशियस होकर ट्रेड करना चाहिए। तो इन द मनी पुट्स भी लेकिन है काफ़ी ज़्यादा। अब ये पुट्स के अंदर ये देखिए दोस्तों, ये जो पुट्स है, यानी गेम तो बना है बट दोनों साइड का बना है दोस्तों। तो मार्केट में हो सकता है एक चॉपीनेस भी आपको देखने को मिले। सावधान रहेंगे और अच्छे से ट्रेड करेंगे। देखिए इधर भी इन द मनी पुट्स है। 25 अप्रैल की भी अगर देखें हम, माफ़ कीजिए 25 अप्रैल से पहले हमें 18 अप्रैल की देखना होगा। यहाँ तो कुछ खास डेटा है नहीं। एंड 10 अप्रैल के में अगर डेटा हम चेक करें तो यहाँ भी कुछ खास डेटा बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, बट इन द मनी पुट्स है दोस्तों, ध्यान देने वाली बात। अब ये पुट्स में अगर इनकी बाइंग होगी स्मार्ट मनी की, तो मैंने जो लेवल बताया उसके नीचे मार्केट ट्रेड करेगी, और 22,000 तक के जो है 22,000 का जो टारगेट है, 22,000 को ही आप इम्पोर्टेंट लेवल समझिए। इस लेवल के नीचे अगर मार्केट एटलीस्ट 15 to 20 मिनट सस्टेन करेगी तो आपको जो है नेगेटिव सेंटिमेंट मार्केट में दिखाई देने वाला। बट एक और चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, स्मार्ट मनी को हम स्मार्ट इसलिए कहते हैं कि बहुत ही स्मार्टली प्ले करती है। मैंने कहा आपको 22,000,
बट वो मार्केट को कराएंगे बाउंस 22,950 या उसके थोड़ा नीचे, वहाँ से जा कर के फिर मार्केट को ऊपर लेकर के जाएंगे दोस्तों। तो शातिर जो है इनका जो माइंड है वो बहुत होता है। इमीडिएटली 22,000 के नीचे ट्रेड करना रिस्की हो सकता है, तो थोड़ा आप मौका दीजिए मार्केट में सेटल होने का, या आप स्कैल्प करिए एटलीस्ट 22,000 के लेवल से 950 तक, और फिर देखिए कि फर्दर 950 को भी मार्केट आइदर ब्रेक कर रही है या फिर यहाँ से बाउंस लेने की कोशिश कर रही है। ऐसे भी आपको भी स्मार्टली जो है अपना प्लान जो है रेडी करके रखना चाहिए। चलिए चलते हैं अब थोड़ा बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी की तो आज एक्सपायरी हो गई, तो हम 3 अप्रैल की देखेंगे दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर आपको इन द मनी कॉल्स जो है वो भी बहुत बड़े नंबर के साथ दिखाई दे रहा है दोस्तों। देखिए वाह ज़बरदस्त ये नंबर्स, मतलब कि बैंक निफ्टी मुझे जो है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको दिखाऊं तो पुट्स की तरफ भी नंबर ज़बरदस्त। तो क्लियरली दोस्तों ऐसा जो मार्केट है, इस मार्केट में चॉपीनेस जो है बहुत ज़्यादा रहने वाली है। इनिशियली कोई मूवमेंट मिल जाए या मार्केट ख़त्म जो होती है, जब एंडिंग होगी मार्केट की उस टाइम पे अगर कोई मिल जाए मूवमेंट, तो फिर आपको ट्रेंडिंग मार्केट मिल सकता है। बट मुझे जो लग रहा है फ़िलहाल दोस्तों, वो मार्केट में चॉपीनेस, मैं आपको इस सलाह दूंगा कि आप स्कैल्पिंग की तरफ चल जाएं। स्कैल्पिंग करें, जल्दी एग्जिट लें मार्केट से। लंबे टारगेट जो है, लॉन्ग जो टारगेट्स हैं वो कल मुझे उसके चांसेस फ़िलहाल कम दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, क्योंकि गेम दोनों साइड का बना हुआ है। अब कॉल की साइड पर आपको कब बैठना है? बैठना है 46,800 के ऊपर, 47,000 के टारगेट, और ये काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस है। यहाँ पे जो है प्रॉफिट्स आप बुक करेंगे। बट एक बार अगर 20 मिनट एटलीस्ट मार्केट ने इसके ऊपर सस्टेन किया, तो यकीन मानिए फिर 200 और 300 तक के टारगेट भी, या 47,500 के टारगेट भी आपको आते हुए आने वाले समय में दिखाई दे सकते हैं। बट पुट की साइड पर आपको बैठने की सलाह दूंगा दोस्तों। 46,800 के नीचे 46,700 पे टारगेट, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है 700 का लेवल आप मार्क कर लीजिए। बहुत ही स्ट्रॉन्ग ये सपोर्ट जोन है दोस्तों। उसके बाद मार्केट में आपको 46,600 और 500 तक के टारगेट भी आते हुए दिख सकते हैं। बट 500 उतना ज़बरदस्त सपोर्ट फिलहाल मुझे दिखाई नहीं दे रहा। एक बार अगर इस लेवल को ब्रिज किया मार्केट ने, 46,000 तक के टारगेट भी इजीली आते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं दोस्तों। हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल को देखा 46,000, 46,500 एंड 46,700, और उसके बाद हमने देखा 47,000 का एक रेजिस्टेंस। ये 4 इंपॉर्टेंट लेवल हमने मार्क किए। इसको हम चार्ट के ऊपर रिफाइन करेंगे। चलिए चलते हैं थोड़ा नेक्स्ट वीक की भी देख लें हम। ऑप्शन चेन तो 10 अप्रैल की देखें अगर, तो यहाँ भी कुछ खास डेटा नहीं, कुछ इन द मनी पुट्स। थोड़ा आगे और देखें अगर 16 अप्रैल की, तो यहाँ पर का गेम भी कुछ खास मुझे दिखाई नहीं दे रहा। 24 अप्रैल की अगर बात करें, तो यहाँ पर भी थोड़ी इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही दोस्तों, थोड़ी बहुत इन द मनी पुट्स, यानी गेम दोनों साइड का है, गेम ऑन है। और यहाँ तो पुट की साइड पे नंबर्स मुझे और ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो जिस हिसाब से डेटा मुझे दिखाई दे रहा है दोनों साइड का, तो क्या पता मार्केट ऐसा भी हो कि ऊपर निकाल के लेकर के जाए। अपनी जो प्रॉफिट्स हैं कॉल की साइड पे उसे बुक। एक चीज़ मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूं सीधे सीधे, मार्केट कहीं भी ओपन हो, कॉल और पुट की जो नंबर्स हैं उसको आप कंटिन्यूसली वॉच करिए। ये जो नंबर्स हैं, खैर इस पर्टिकुलर ऑप्शन के ऊपर तो ये नंबर्स आपको कुछ खास दिखाई नहीं दे रहे होंगे, बट मैं आपको कुछ दिखाने देखिए दे दोस्तों। ये जो नंबर्स हैं, अगर मार्केट ऊपर निकलती है और इन नंबर्स में प्रॉफिट बुकिंग होती है, यानी ये नंबर्स नेगेटिव में दिखाई दे, तो समझ लीजिए कि मार्केट से एग्जिट होना है। मतलब कि कॉल साइड पे आपको ज़्यादा देर बैठना नहीं। सिमिलरली अगर एक चीज़ मैं और बता दूं, ये जो नंबर्स है, ये नंबर्स भी अगर एग्जिट लेते हैं बढ़ती हुई मार्केट में, तो कहीं ना कहीं थोड़ा संभलने का जो है वो सिग्नल हमें दे करके जाते हैं दोस्तों। सिमिलरली पुट्स की तरफ भी अगर आप देखेंगे, तो इन नंबर्स के ऊपर आप वॉच करेंगे अच्छे से। अगर बहुत डीप जो नंबर्स हैं, जैसे कि ये सारे नंबर्स जो है गिरती हुई मार्केट में अगर एग्जिट हो रहे हैं, यानी
ये नेगेटिव में जा रहे हैं तो समझिए कि मार्केट में रिवर्सल हो सकता है या करेक्शन जो है मार्केट ले सकती है। तो इस तरीके से अपने जो ट्रेड आप प्लान करेंगे और चलते हैं थोड़ा अब फिन निफ्टी की तरफ। फिन निफ्टी की तरफ भी नज़र घुमाएं अगर हम, कॉल की साइड पे आप बैठेंगे दोस्तों 800 के ऊपर, 850 के टारगेट और फिर 900 तक के लेवल भी आपको आते हुए दिख सकते हैं। तो अब पुट की साइड पर अगर आपको बैठना हो दोस्तों तो मैं सलाह दूंगा 800 के नीचे ही 750 700 तक के टारगेट के लिए बैठ सकते हैं। इसके नीचे फिर थोड़े टारगेट आने के चांस ज़्यादा हैं। चलते हैं मिड कैप निफ्टी की तरफ और इसका चार्ट भी देखें। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इन द मनी ज़बरदस्त कॉल्स और क्या पुट्स भी हैं। बिल्कुल गेम दोनों साइड का है, चौपिनेस तो मार्केट में रहेगी दोस्तों। बट अगेन 10,500 के ऊपर कॉल के सेट पे 550 तक के टारगेट आ सकते हैं, फिर 75 और 600 का लेवल भी आता हुआ दिखाई दे सकता है। पुट की साइड पे बैठना हो 500 के नीचे ही बैठेंगे, 450 तक के टारगेट। और देखिए 400 पर भी राइटर्स का कॉन्फिडेंस नहीं है। इस लेवल के टारगेट जो है पुट की साइड पे इजी मिल सकते हैं अगर मार्केट गिरती है तो। चलिए अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ट्रेडिंग प्लान चार्ट के ऊपर डिस्कस करते हैं। जो जो लेवल्स की हमने मार्किंग की है वो सारे लेवल्स को हम देखेंगे और डिस्कस करेंगे ट्रेडिंग प्लान। वो दोस्तों सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स की मैंने मार्किंग कर ली है, स्क्रीनशॉट आप लेकर के देख सकते हैं ऊपर और नीचे की साइड पे। और इन्हीं लेवल्स के ऊपर जो है हम अपनी कल की प्लानिंग करने वाले हैं। सबसे पहले जो चीज़ है वो है दोस्तों, एक ट्रेंड लाइन जो है मार्केट में चल करके आ रही है। तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये मैंने पहले ही ड्रॉ कर लिया है। इस ट्रेंड लाइन को मार्केट दे रही है रिस्पेक्ट। तो निफ्टी के चार्ट के ऊपर इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने दिया है रिस्पेक्ट। अब पुट की तरफ बैठना है तो क्लियर कट बात है कि इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट अच्छे से होना चाहिए और 15 मिनट सस्टेन वाली जो मेरा जो प्रिंसिपल, अगर आप मेरी वीडियो देखते होंगे तो आप समझते होंगे चीज़ों को। तो वो जो चीज़ है आप उसको देख करके जो है इमीडिएट बेसिस पे आप जो है एंट्री नहीं लेंगे। मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि जब भी ब्रेकआउट हो 15 मिनट सस्टेन और एक पुल बैक का वेट करिए। जब पुल बैक के बाद फिर मार्केट ब्रीच करती है तो इस लेवल पे आप जो है एंट्री ले सकते हैं। इसी तरीके से जो है इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे आप एंट्री ले सकते हैं। और टारगेट आपके सामने है। कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया कि 22,000 का एक जोन जो कि इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन हो सकता है, तो इस लेवल तक के टारगेट तो आपको एटलीस्ट मिलने चाहिए। बट एक चीज़ मैंने आपको बताई है, ध्यान से देखिए, 22,028 का लेवल जो है एक सपोर्ट हो सकता था। बट पिछले टाइम पे भी मैंने बात की 22,000 एक सपोर्ट का जोन है। मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है और 21,992 तक लेवल पे मार्केट जो है जाती है। और कई सारे जो लोग हैं उन्होंने 22,000 के लेवल के ब्रेक डाउन पे यहाँ पे मार्केट में एंट्री ली होगी पुट की साइड पे, पुट को बाय किया होगा और कितने ज़बरदस्त वो लोग ट्रैप हुए। सेम सिनारियो यहाँ पर भी बनता हुआ दिख सकता है। इस मार्केट से हो सकता है कि इस लेवल तक भी मार्केट को लेकर के जाए, उसके बाद मार्केट को रिकवर करे। तो बहुत ध्यान से जो है आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए दोस्तों। सिमिलरली कॉल की साइड पे मैं आपको बैठने की सलाह दूंगा कि इस लेवल के ऊपर भी अगर मार्केट निकलती है तो 21,190 तक के आप स्कैल्प कर सकते हैं। कॉल की साइड पे बड़े पोजीशन इसी के ऊपर ही आपको मिलेंगे दोस्तों। ध्यान दीजिए, इन लेवल्स की मार्किंग करिए। ये जो लेवल्स हैं इनके ऊपर कॉल की साइड पे हमने एक और चीज़ नोटिस की, 22,200 का लेवल एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन था दोस्तों। इस लेवल के ब्रेकआउट होने पे आपको मार्केट में ये सारे लेवल्स भी आते हुए इजीली दिखाई दे सकते हैं। इन लेवल्स की मार्किंग मैंने ऑलरेडी कर दी है। तो ये तो रहेगा ट्रेडिंग का प्लान। और मैं अवॉइड करूँगा पर्टिकुलर इस जोन के अंदर मार्केट ओपन होती है या गैप अप होती है इस पर्टिकुलर जोन पे, तो मैं थोड़ा मार्केट को फिर सेटल होने के लिए वेट करूँगा दोस्तों। और अगेन मार्केट मुझे अगर इस सपोर्ट जोन के आसपास मिलती है कल और वहाँ से सपोर्ट लेकर के बाउंस करने की कोशिश करती है तो मैं कॉल की साइड पे जाना पसंद करूँगा। तो दोस्तों ये तो रहा मेरा ट्रेडिंग प्लान निफ्टी के लिए। चलते हैं थोड़ा बैंक निफ्टी को भी डिस्कस कर ले। सिमिलरली देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी में भी सिनारियो जो है सिंपल है। ये जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर मार्केट अगर बाउंस लेती है तो मैं कॉल के साइड पे एंट्री लेने वाला हूँ। बट अगर मार्केट करेक्शन लेती है, इस लेवल को अगर ब्रेक करती है 46,822,
तो फिर मैं पुट की साइड पे एक स्कैल्प करूँगा छोटा, इसी ट्रेंड लाइन तक के लेवल के लिए। और अगर बात करें गैप अप की, तो गैप अप का जो सिनारियो दोस्तों वो फिर थोड़ा रिस्की हो जाता है, क्योंकि फिर मार्केट को सेटल होना चाहिए, फिर एक पुल बैक के बाद फिर मार्केट अगर ऊपर निकलने की कोशिश करे तो कॉल की एंट्री बन सकती है। तो गैप अप का सिनारियो थोड़ा मुश्किल हो सकता है ट्रेडिंग के लिए। बट अगर नीचे की साइड पर निकलना है दोस्तों, तो इस ट्रेंड लाइन का जो अगर ब्रेकआउट होता है, और 15 मिनट वाले जो सीन मैंने आपको बताया, और ब्रेकआउट में एक और चीज़ मैं आपको एक एक्सप्लेन कर दूं, हमेशा निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के चार्ट साथ में देखिए। हो सकता है कि निफ्टी इसे ब्रेक कर दे, नीचे 15 मिनट सस्टेन भी कर जाए, बट बैंक निफ्टी ने अगर ब्रेक नहीं किया, यानी कि एक इंडेक्स अभी भी जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है और एक ने ब्रेकआउट दे दिया, तो उसके फेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं दोस्तों। इस तरीके से आप फेक ब्रेकआउट से भी बच सकते हैं। तो लेकिन अगर दोनों ने अपने ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है, तो यकीन मानिए कि फिर ये सारे जो टारगेट है इजी वन गो में आपको आते हुए देख सकते हैं। मैंने इसमें आपको बताया कि 46,700 का जो एक जोन है वो एक सपोर्ट जोन मैंने आपको दिखाया मार्केट के अंदर, और कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लाइन के आसपास का ही जोन है। हमने ऑप्शन चेन से इसको हमने एक्सप्लोर किया, इस जोन को हमने डिकोड किया कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो यहाँ से अगर सपोर्ट मिलती है तो कॉल की साइड पर एंट्री बहुत अच्छी आपको मिल सकती है। बट वहीं अगर ये लेवल ब्रीच होगा तो अगेन शॉर्ट कवरिंग, जो कॉन्सेप्ट आपको मैंने आज समझाया है, वो शॉर्ट कवरिंग जो है स्टार्ट होगी, और फिर नीचे के लेवल भी आते हुए दिख सकते हैं। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस हमने क्लियरली देखा था दोस्तों 47,000 के लेवल पे। तो ऊपर के लेवल को मैं अगर एक्सप्लेन करूँ तो ये जो 46,998 के आसपास लेवल निकल करके आता है, तो इस लेवल के आसपास जो है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का जोन है। फिर इसके बाद 100 तक के टारगेट भी आपको आते हुए यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। और 100 का टारगेट अगर आता है मार्केट में, तो फिर आपको फिर 47,229 तक के लेवल भी आते हुए दिख सकते हैं। इसके ऊपर के लेवल्स को मैं जो है आपको मेंशन कर देता हूँ, आप अकॉर्डिंगली जो है इन्हीं लेवल्स पे कल ट्रेड करेंगे दोस्तों। तो ये सारे लेवल्स की मार्किंग मैंने आपके लिए कर दी है। इन्हीं लेवल्स के ऊपर मार्केट निकलते हुए दिखाई देती है, तो धीरे धीरे अपने प्रॉफिट्स जो है आप बुक करके इन लेवल्स के ऊपर आप अपनी ट्रेडिंग जो है कर सकते हैं दोस्तों। इन लेवल्स की आप स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं ऊपर और नीचे साइड पे। और एक जो जोन मैं आपको डिफाइन करूं कि ये जो जोन है आप इसको ट्रेडिंग के लिए अवॉइड करिए। ये जो जोन है 46,944 एंड 46,822, ये जो जोन है, इस जोन को आप ट्रेडिंग के लिए अवॉइड करिए दोस्तों। ओपनिंग के टाइम पे अगर मार्केट ओपनिंग होती है इसी जोन के आसपास तो अवॉइड करिए। पुट की साइड पे क्लियरली ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होना चाहिए, और दोनों में होना चाहिए, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। ये पहली शर्त हुई। कॉल की साइड पे अगर यहाँ पे ट्रेंड लाइन से बाउंस लेती हुई दिखे तो कॉल की एंट्री बन सकती है, ये दूसरी चीज़ हुई। कॉल की साइड पे पोजीशन इस लेवल के ऊपर जो है आप इंक्रीज कर सकते हैं, ये तीसरी चीज़ हुई। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अगर गैप अप होती है, बहुत बड़े गैप अप अगर कल मार्केट दिखाती हुई आती है, तो थोड़ा जो है आप वेट करिए दोस्तों, वेट करिए, वॉच करिए मार्केट को, क्या मार्केट रीटेस्ट ले रही है या फिर गैप अप के बाद ही ऊपर निकलने की कोशिश करती है। तो 15 मिनट एटलीस्ट 10 मिनट या 15 मिनट जो है थोड़ा वेट कर सकते हैं। फिर मार्केट अपने अगर हाई को एक रीटेस्ट लेने के बाद फिर अगर ब्रेक करती हुई दिखे तो फिर कॉल की एंट्री बन सकती है दोस्तों। तो ये तो हो गए ट्रेडिंग के प्लान्स, और मैंने आपको क्लियरली बताया कि 47,000 के आसपास का लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होना है। लेकिन स्मार्ट मनी स्मार्ट इसलिए कहलाती है कि 46,998 के आसपास ही 47,000 का लेवल आता है, लेकिन ये लेकर के जाएंगे 47,097 या 47,156, यहाँ से फिर आपको रिजेक्शन दिखाएंगे दोस्तों। क्योंकि फिर आपको क्या है, ट्रैप करते हैं कि 46,000 47,000 का लेवल जो है मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक कर दिया है, अब तो मार्केट में हाहाकार मचने वाली है, मार्केट में शॉर्ट कवरिंग की बाढ़ आने वाली है, मार्केट बहुत शूट करेगी। फिर जब आप एंट्री लेते हैं दोस्तों, तो अगले लेवल्स पे जो है मार्केट को रिजेक्शन जो है दे दिया जाता है। तो इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, कल उसी के हिसाब से ट्रेड करेंगे, और आशा करता हूँ कि कल का दिन आप सभी के लिए प्रॉफिटेबल हो। और इसी तरीके की एजुकेशनल कंटेंट मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। हर दिन जो है थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा, आपको एक्सपर्ट बनाने की तरफ ले जाता रहूँगा दोस्तों।
तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों। धन्यवाद।